हेलो टीचर्स, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम प्राइमरी टीचर की प्रिपरेशन करें या फिर हम एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी करें या फिर हम यूपी टीजीटी पीजीटी 27,000 जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं इस एग्जाम की तैयारी करें। तो आज मैं आपका कंप्लीटली कंफ्यूजन जो है वो दूर करने वाला हूं कि फाइनली आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें और कौन सा एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए इस वक्त बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो वीडियोस को जरूर देखिए लास्ट तक, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को पता है कि 28 नवंबर को एग्जाम होना था किसका, यूपी टेट का। अब यूपी टेट का एग्जाम होना था 28 नवंबर को और फाइनली एग्जाम कैसा आता है, एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो इजी पैटर्न में होते हैं। इस बार का जो एग्जाम था वो इजी था और एग्जाम क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया। फाइनली एग्जाम कैंसिल हो गया। अब एग्जाम कब कराए जाएंगे, 1 महीने बाद। अब 1 मंथ का टाइम लगा एग्जाम को कंडक्ट कराने में। अब 1 महीने बाद जब एग्जाम होता है 28 नवंबर, आप इसको 28 दिसंबर ले लीजिए। 28 दिसंबर को हमने 1 महीने का टाइम लिया है। 28 दिसंबर को सपोज दैट एग्जाम कराए जाते हैं तो 1 महीने का टाइम इसको रिजल्ट आने में भी चाहिए। 1 महीने का टाइम लेते हैं, कितना हो गया ये 28 जनवरी को अगर रिजल्ट आता है तब तक बीच में क्या लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा भाई। अब जब आचार संहिता लग गया तो यहां पर प्राइमरी टीचर की तैयारी करना तो वैसे अपने आप में ही क्या हो गया, अब ये बेवकूफी हो गया कि हम प्राइमरी टीचर की तैयारी करें। आप यूपी टेट की तैयारी कीजिए, अच्छी बात है, एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट प्राइमरी टीचर की तैयारी करना अपने आप में इस वक्त अब बेवकूफी वाला पैटर्न होगा, क्योंकि आपके पास आपने बीएड किया और आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी अभी आने की अब संभावना ही नहीं है, आने की वैकेंसी संभावना ही नहीं है, तो हम तैयारी करके करेंगे क्या, कोई फायदा नहीं। अब प्राइमरी टीचर वैकेंसी जो आपकी आनी है, आपने सुना होगा प्राइमरी टीचर 50,000, तो कोई आपको ये कह रहा है 70,000, कहीं पर 90,000। अभी जो बालसन चौराहे पर आंदोलन हो रहे हैं वहां पर 90,000 की भी बात कही जा रही है। तो इन सभी का अब कोई भी फायदा नहीं है। जिन्होंने बीटीसी किया है तो आप लोग भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बट जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए अब कोई भी फायदा नहीं है प्राइमरी टीचर के लिए कि आप प्राइमरी टीचर की तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपको सारे सिनेरियोज जो हैं वो मैंने आपको दिखा दिए कि 1 महीने में क्या क्या होगा। तो उस तरीके से आप खुद देख लीजिए, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती। हाँ, अगर पहले वैकेंसी निकाली गई है तो उस पर तो काम चलता रहता है, बट आचार संहिता के बाद कोई वैकेंसी आने वाली नहीं, तो आपको यहां पर वेट करना पड़ेगा प्राइमरी टीचर के लिए। क्लियर है गाइस। अब यदि हम बात करें कि एलटी ग्रेड की लेकर, एलटी ग्रेड की बात करें, वहीं प्राइमरी टीचर की तो बात मैंने आपको बता दी कि सारे सिनेरियोज क्या रहने वाले हैं। 50,000, 70,000, 90,000 बहुत सारी वैकेंसीज हैं, देखने को मिलेगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगी, वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, बट थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम होगा उसके बाद ही वहां पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है प्राइमरी टीचर की। अब हम बात करते हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी की। एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं, अब एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है गाइस, इसको लेकर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाली है कुछ दिनों में ही। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड की वैकेंसी। अब एलटी ग्रेड की वैकेंसीज की भी बात जब हो रही है तो लास्ट टाइम वैकेंसी थी 10,768 वैकेंसी, मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर ये वैकेंसी थी 10,768। काफी सारे जो पोस्ट होते हैं इसमें सीटें थी वो वैकेंट रह गई, सीटें वैकेंट रह गई। अब इसका रीजन रहा सीटें वैकेंट रहने का, क्योंकि यहां पर एक
अपना ही क्या है कि क्राइटेरिया कि उसको आप पार करोगे तभी आप आगे रिजल्ट में आओगे, अगर पार नहीं करते तो वैसे ही आप फेल हो जाते हो। तो क्राइटेरिया के लिए हम बात करें तो ये भी 40% क्राइटेरिया है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, क्योंकि पेपर होता है आपका 150 नंबर का और पेपर थोड़ा टफ होगा भाई, पेपर थोड़ा टफ होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, 40% निकाल लो, 5 15 4 60 60 मार्क्स। अब 60 मार्क्स से कम आते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाते हो, क्लियर है। अब वहीं एससी एसटी की बात करें तो उनके लिए क्राइटेरिया कितना है 30% का, और 30% कितना होता है 45 मार्क्स, क्लियर है। 45 मार्क्स यहां पर हो जाता है एससी और एसटी के लिए, क्लियर है। अब यहां पर जो वैकेंसीज हैं, ये क्राइटेरिया मैंने बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीटें काफी वैकेंट रह जाती हैं, पिछली बार भी सीटें काफी वैकेंट रही, तो इस बार जो बातें निकल के आ रही हैं, बीच में आप लोगों ने सुना होगा 8500, फिर 9000, कहीं पे 11000, फिर आती है 12000, अभी बालसन चौराहे पर जो आंदोलन चल रहे हैं इनकी वैकेंसीज को लेकर, उसमें 12000 वैकेंसीज की बात कही जा रही है। तो आप खुद देखो 10,768 वैकेंसीज पहले थी, सीटें भी वैकेंट रही, और ये 18 की वैकेंसी है, अब चल रहा है केस, तो 3 साल हो गए। तो यहां पर वैकेंसीज हो सकता है कि 11000 या 12000 आ ही जाए, क्योंकि पिछली भी तो वैकेंसीज में सीटें रहती हैं, तो वो भी सीटें ऐड होंगी। तो आप मान के चलो 11 से 12000 सीटें आपको देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड की, और जल्द से जल्द इसका जो अध्याचन है, विज्ञापन सभी जारी कर दिया जाएगा एलटी ग्रेड को लेकर। और एलटी ग्रेड में गाइस आप लोगों को जो सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करने वाला है, वो क्या हेल्प करेगा, जनरल स्टडीज, क्लियर है। जनरल स्टडीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि जनरल स्टडीज कितने मार्क्स के हैं, ये 30 मार्क्स के हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। अब जनरल स्टडीज में आपको 5-6 क्वेश्चन इन 30 मार्क्स में मैथ्स के भी देखने को मिलने वाले हैं, और मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, बट जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होगा वो थोड़ा कैसा क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा। और टफ किन के लिए हो सकता है, देखो जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से वो रूबरू होते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा टफ होने वाला नहीं है। और वहीं साइंस के जो स्टूडेंट है वो मेनली साइंस पढ़ते हैं या अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनकी भी जीएस अच्छी होगी। वहीं कॉमर्स की यदि मैं बात करूं तो कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट है, म्यूजिक साइंस के म्यूजिक के जो स्टूडेंट है, तो उनके भी क्या होंगे, जनरल स्टडीज उनके लिए बिल्कुल नया होगा। जो म्यूजिक के स्टूडेंट है, होम साइंस के स्टूडेंट है, तो जनरल स्टडीज उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो जनरल स्टडीज को आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बुक भी बताई थी, ल्यूसेंट की बुक पढ़ो, बेसिक बुक है, वो बेसिक बुक है, फंडामेंटल आप कह सकते हो, तो उसको जरूर पढ़ना है, क्लियर है। तो वहां से आप अपनी जनरल स्टडीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और भी बुक्स बताऊंगा टाइम टू टाइम, सभी चीजें प्रोवाइड होंगी आपको। तो फिलहाल आपको मैंने ल्यूसेंट की बुक बताया था, उसको आप लोग रीड आउट करें, वो काफी अच्छी बुक है जनरल स्टडीज की। और ये 30 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 120 का जो था आपका क्या था, ये मेन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे 120। तो आप दोनों को अच्छा स्कोर कर पाए, इसके लिए आपने मेन सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी होगी, और इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा प्रॉपर गाइडेंस आपके साथ है, क्लियर है गाइस। वहीं यदि मैं बात करूं यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो यहां पर वैकेंसीज की बात हो रही है 27,000, क्लियर है, 27,000 नई वैकेंसीज की बात हो रही है यूपी टीजीटी पीजीटी की। अब यहां पर टीजीटी प्लस पीजीटी की भर्ती आनी है। टीजीटी और पीजीटी में यहां क्या चाहिए आपको, बीएड चाहिए, नो सीटेट, नो यूपीटेट, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है इन वैकेंसीज में। तो क्लियर है, आपको चाहिए क्या, सिर्फ बीएड चाहिए।
तो जिनका भी बीएड है भाई, तो इन एग्जाम की तैयारी करो। अब यहां पर आप मेन सब्जेक्ट की जब यहां तैयारी कर रहे हो 120 के लिए, तो यहां भी तो मेन सब्जेक्ट है, या तो मेन या तो जीएस का कुछ है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है, उसी एग्जाम की आपने तैयारी करनी है। तो दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन यहां से हो जाएगी मेन सब्जेक्ट्स की। क्लियर है? थोड़ा सा आप लोगों ने एनसीईआरटी को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है आप लोगों ने। और यदि मैं बात करूं यहां पर गाइस, होगा आपका क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होनी है। कितनी होनी है? नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होनी। तो पेपर थोड़ा सा टफ होना ही है। और इनकी जो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन है, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग जिनका बीएड है, तो वो किसकी तैयारी करें? एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन में लग जाए और यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन में लग जाए। और मेनली जो प्रिपरेशन करे वो एलटी ग्रेड की तैयारी करे, क्योंकि यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और कुछ दिन ही बचे हैं जब आपका इंतजार खत्म हो जाएगा वैकेंसीज को लेकर, और फाइनली वैकेंसी मिल जाएगी और आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं गाइज, उन वैकेंसीज का कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, वैकेंसीज मिलेंगी तो आप एक सीट अपनी पक्की कर पाए। कई स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारी तो सीटें कॉमर्स में कम होती हैं। अरे भाई 50 सीट हो 100 सीट हो, तुम्हें क्या लेना, आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है। अपनी सीट को देखो और अपनी सीट के लिए फाइट करो, हमें उनसे क्या करना। क्लियर है गाइस? तो आप लोग एलटी ग्रेड की तैयारी करें और साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें जिनका बीएड है। और प्राइमरी की जो तैयारी है उसको अभी थोड़े दिन के लिए भूल जाए और इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मैंने आपको सारे सिनेरियोस दिखा दिए हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी करेंगे। और जनरल स्टडीज की गाइस आप हमारे चैनल से तैयारी जरूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट फेम को जरूर ज्वाइन करें और साथ ही फ्यूचर मेकर्स हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इनको भी आप जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। और यहां पर आपको क्विज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 9:30 पे, तो क्विज भी आप पार्टिसिपेट जरूर करें क्विज में और अपनी नॉलेज को, अपनी जनरल स्टडीज की स्ट्रेंथ को बेहतर बनाएं। हम आपके लिए सोशल साइंस, वहीं साइंस, बायो, इन सब की क्लासेस भी जो मेन सब्जेक्ट की है वो भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो गाइस आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप लोग एलटी की तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।